Good morning class, how are you? So class, today we'll start with the next questions of exercise 9.1. तो हमने लास्ट वीडियो में 5th क्वेश्चन तक किया था, तो हम स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. एक बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है. एक जो लड़का है वो यहाँ खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है. जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर की. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. जैसे ये यहाँ से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 31 का है, और जैसे ये बिल्डिंग तरफ मूव करता है तो एंगल क्या बन गया? 60 बन गया, ठीक है क्लास. तो पहली बात आर्म का है इसकी यहाँ पे, तो मतलब बेस मैं इसको काउंट कर लूँ तो ये यहाँ से ऐसे ऊपर पर देख रहा है, एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री. चल के यहाँ पहुँचा तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है इसका 60 डिग्री. पहले पोजीशन सी थी, फिर डी हो, ठीक. क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. कि डिस्टेंस मतलब ये सीधी डिस्टेंस है, ये निकालना है एक्स कि ये कितना बिल्डिंग तरफ गया, ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं. चलो क्लास, दो ट्राइंगल है, एक तो है उसको भी, ठीक है. सॉल्यूशन करते हैं. हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज a dash b equals to 30. अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हुआ. फिर ए बी कितना रह गया? ए बी कितना हुआ? ए बी डैश माइनस बी बी डैश को माइनस कर दिया, ठीक है. तो ये 30 में से अगर 1.5 माइनस होता है 28.5 मीटर हो गया. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 28.5 है यहाँ से यहाँ तक. अब सर हम ये 28.5 क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन हम करेंगे उसके लिए ट्राइंगल बनता है ए बी सी और ए बी डी, दो ट्राइंगल बनते हैं. कोई डाउट इसके अंदर? चलो हम सॉल्यूशन करते हैं. पहले हम ट्राइंगल लिखते हैं. अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूँ तो दिक्कत है आपको. ए बी डी ले लिया, एंगल ये है तो हाइट ये होगी आपकी, और ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया. और tan 60 इक्वल्स टू पी अपॉन बी. 60 ना लिख के मैं थीटा लिख देता हूँ. तो यहाँ पे tan 60 हुआ. P कितना है? ए बी. बेस कितना है? बी डी. ये इसकी वैल्यू कितनी है? √3 है. ए बी कितना है? 28.5 ऑफ बी डी. बी डी से गुजर गया, ये आ गया डिवाइड. ठीक है. अगर आप रेशनलाइज करना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज किसी भी छोड़ सकते हो. आगे देखेंगे, हम जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, ठीक है. अब दूसरा ट्राइंगल, इसको मैंने फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी. इस ट्राइंगल से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली. अब बड़े ट्राइंगल से पूरी की वैल्यू निकाल लेता हूँ. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी. फिर tan 30 हो गया आपका. P कितना है? अगेन ए बी. बेस कितना है? बी सी. तो ये वैल्यू 1/√3 हो गया.
ए बी कितना है 28.5, बी सी कितना है बी डी प्लस सी डी, ये ना। चलो करते हैं हम इसको 1/√3, ये 28.5 हो गया। बी डी कितना है 28.5/√3 हो गया, प्लस सी डी कितना है x है। अब इस वैल्यू जो वैल्यू डिवाइड में थी उसको मल्टीप्लाई में जाऊँगा, और जो यहाँ पे डिवाइड में थी उसको इधर लिखूँगा। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 28.5√3 प्लस x इज टू 28.5√3, जो डिवाइड में था वो चला गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे रेशनलाइज करना चाहते हो तो कर लो। पहले यहीं रेशनलाइज कर लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। ये हो गया √3 था डिवाइड में, उसको नीचे मल्टीप्लाई कर लिया √3 × √3 कर दिया, ठीक है। जब इसको हमने डिवाइड किया इसको तो ये कितना आया 9.5। तो इसकी वैल्यू कितनी है 9.5√3 प्लस x इक्वल्स टू 28.5√3। डाउट है क्या इसमें? ये 9.5√3 आ गया, इसको √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, रेशनलाइज कर दिया हमने क्योंकि डिवाइड में रूट था। एक्स वैल्यू निकाल दी थी 28.5√3 माइनस 9.5√3 कर दिया। अब इसमें कॉमन क्या है √3 कॉमन है, 28.5 माइनस 9.5 कितना हो गया बताइए। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 19√3 इसकी वैल्यू है, जाके 19√3 वैल्यू है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो x ये आपका क्या हो गया, एक बंदा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो उसने 19√3 की डिस्टेंस कवर की थी। कोई डाउट इस चीज़ के अंदर? ठीक है, कर देता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है आपकी, क्या है यहाँ पे एक ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है टावर लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, कि बॉटम और टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का बॉटम हो गया भाई और ये टॉप हो गया, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना हो गया 45 डिग्री और ये कितना हो गया 60 डिग्री। और साथ में बोला है कि जो बिल्डिंग की हाइट थी वो कितनी थी 20 मीटर, और हमें निकालना क्या है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हमें हाइट निकाल लें। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें निकालनी क्या है हाइट ऑफ द टावर। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल BDC ये क्या है, अगर मुझे ये बेस मिल जाता है तो बड़े ट्राइंगल में ये बेस मैं यूज़ कर लूँगा,
तो मैं कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करूँगा, बी डी सी ट्रायंगल सेलेक्ट करूँगा जिसमें परपेंडिकुलर बताया, एंगल बताया, तो मैं बेस निकाल सकता हूँ। बेस जब निकाल लिया मैंने तो इसके अंदर हमने कंप्लीट में यूज़ कर लिया। tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, फिर tan 45, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी है, बेस कितना है, बी सी, ठीक है। tan 45 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। बी सी कितना है, 20 है, डी सी मुझे को निकालना है, 1 है तो ये भी तो चला गया, तो 1 ही रहेगा। ये बेस भी क्या निकल गया, 20 मीटर निकल गया। अगर बेस निकल गया, ये पता है मेरे को, बेस पता है, सिर्फ ये ही नहीं पता मेरे को, कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी अगेन tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, सो tan 60, इसमें एंगल कितना है, 60 है, परपेंडिकुलर कितना है, ए सी, बेस कितना है, डी सी है, तो ये वैल्यू √3 हो गई। ए सी कितना है, ए बी प्लस बी सी, और ये सी डी, ए बी एक्स है, बी सी हमारा 20 है, डी सी भी हमारा 20 है, तो इधर चला गया ये, तो 20√3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 20, सो एक्स इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20, so 20 is common, so √3 minus 1 meter is the height of the transmission tower। तो डाउट इस चीज़ के अंदर, ठीक है। एट क्वेश्चन क्लास, क्या करें, एक स्टैच्यू है और 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पिडेस्टल। पिडेस्टल समझते हो, एक चौका होता है जिसके ऊपर एक, जैसे भगत सिंह कुछ भी लगा दिया आपने, गांधी जी खड़े होते हैं ऊपर, तो जो जिस चौके पे खड़े होते हैं उसको बोलते हैं पिडेस्टल। क्या बोलते हैं उसको, पिडेस्टल। इस तरीके से होता है, ऊपर पे खड़े होते हैं, ठीक है। स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, इसके ऊपर कोई स्टैच्यू है जिसकी जो हाइट है 1.6 मीटर की है, और हमें क्या निकालना है फिर, कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इसके स्टैच्यू की टॉप पे देखते हैं तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है इसका, ठीक है। और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पिडेस्टल इज 45। पिडेस्टल तो ये है, इसका टॉप ये है, इसी पॉइंट से हम इसकी तरफ देखते हैं, तो ये 45 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना है हाइट ऑफ पिडेस्टल, निकालना ये हाइट निकालना, ठीक है। चलो ए बी सी और डी प्लस, बहुत सिंपल है, 45 डिग्री है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो ही जाएगा। एक्स ये बेस मिल गया तो मैं बड़ा ट्रायंगल यूज़ कर लूँगा जिससे मुझे ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ पिडेस्टल। इन ट्रायंगल बी डी सी tan थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, सो tan 45 इज इक्वल्स टू पी कितना एक्स है, बेस कितना है, बी सी, ठीक है। तो tan 45 वैल्यू 1 है, तो ये इधर से लग गया, बी सी और एक्स दोनों क्या हो गए, सेम मेजरमेंट के हो गए। तो डाउट यहाँ तक, चलो अब आगे करते हैं, फिर ट्रायंगल लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी tan थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, सो tan 60 इज इक्वल्स टू पी, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी प्लस बी सी अपॉन बेस कितना है, बी सी, ये √3 है, ए बी कितना है 1.6 है, बी सी मेरे को निकालना है, जो कि क्या है यहाँ पे x अपॉन बी सी, बी क्या है x, फॉर्म फर्स्ट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, ये तो चला गया,
तो √3x = 1.6 + x, इसको इधर भेज दिया हमने। तो √3x - x = 1.6, कॉमन गया जो x आया, तो √3 - 1 = 1.6। सो x = 1.6 डिवाइड बाय √3 - 1। अब रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। x = 1.6 √3 + 1 हो गया अपॉन में a - b और a + b, तो a² - b² होता है, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर हो गया। 1.6 √3 + 1 अपॉन 3 - 1। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 1.6 अपॉन 2 √3 + 1, तो इसको डिवाइड किया मैंने 0.8 आया, 0.8 √3 + 1, इसकी क्या आ गई हाइट आ गई पेडेस्टल की, कितनी आ गई 0.8 √+1 √3 + 1 मीटर आ गया इसका पेडेस्टल की हाइट आ गई। पढ़ देता हूँ इसको। Ninth question. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं, दो चीज़ आ गई, एक बिल्डिंग आ गई, एक टावर आ गया। ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन था इसका बिल्डिंग का, किससे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मुझे पता है कि बिल्डिंग हाइट में ज़्यादा होती है कि टावर ज़्यादा होता है, टावर ही होता है, तो मैंने इसको ये टावर बताया और ये मैंने क्या बता दिया इसको बिल्डिंग, ठीक है। बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। यहाँ से अगर यहाँ देखता है कोई बंदा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहाँ से जो बंदा यहाँ देख रहा है तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। पूछ क्या रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, हमें निकालना क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या निकालनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक हमें पता है कि टावर बड़ा होता है, बिल्डिंग उससे छोटी होती है, ठीक है। और टावर की हाइट हमें दे रखी है 50 मीटर की, क्या दे रखी है 50 मीटर की हाइट दे रखी है हमें, ठीक है। और साथ में बोल रहे हैं कि अगर वो टावर के फुट से देखता है बिल्डिंग की तरफ में तो 30 डिग्री बन रहा है, अगर बिल्डिंग की फुट से देखता है क्या बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये निकालना है, ठीक। करें ABCD, चलो हम एक ये हमें पता है हाइट पता है तो बेस निकाल लेंगे इसकी हेल्प से, ये इस ट्रायंगल की हेल्प से ABC। हमें निकालना है क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा = P/B, तो थीटा कितना है 60 डिग्री है, P परपेंडिकुलर कितना है AB है, बेस कितना है BC, ये वैल्यू √3 है, AB कितना है 50 है, BC मुझे निकालना है, तो BC = 50/√3, तो BC = 50√3/3 आ गया, ये आपकी BC की वैल्यू आ गई। अब ट्रायंगल लेते हैं BBC, तो इन ट्रायंगल BBC ट्रायंगल लिया, tan थीटा = P/B हो गया, तो tan 30 आ गया इस बार,
पी पी कितना है सी डी है, बी कितना है बी सी है, तो ये 1/√3 हो गया। सी डी अपॉन ये क्या हो गया 50√3/3 हो गया। अब इधर इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, √3 से √3 कट गया, क्या हो गया 50/3 आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये क्या आ गया आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या आ गया भाई हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कोई डाउट इस चीज़ के अंदर? Now next question. That is the 10th question. Okay, two poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road. ये कोई रोड जा रही है, एक टावर यहाँ है, दूसरा टावर यहाँ पे है, ठीक है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। Which is 80 मीटर वाइड। तो जो रोड थी उसकी विड्थ कितनी है, 80 मीटर की है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड ऑन द रोड, कोई पॉइंट है पीछे, मान लेते हैं हम ये रहा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक को हमने माना 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, एक हमने माना 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये निकालनी है, और साथ में क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब ये x है तो ये कितना हो गया 80 माइनस x हो गया, ठीक है। तो ये हमें डिस्टेंस भी निकालनी है। कोई डाउट इस चीज़ के अंदर? चलो, हमें एक तो हाइट ऑफ पोल निकालना है और डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, that is x and 80 minus x. As you can see, ये कोई पॉइंट मानता हूँ मैं CE और BE। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ये लेते हैं ABE एंड थीटा इक्वल्स टू P/B। ये tan 60 है, फिर P कितना है AB है, बेस कितना है BE, ठीक है। ये वैल्यू √3 है। AB हमें h की फॉर्म में रखनी है, BE क्या है हमारा 80 माइनस x है, तो ये उधर चला गया। तो 80√3 माइनस √3x इक्वल्स टू h हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे ट्रायंगल में बात करते हैं। इन ट्रायंगल CDE एंड थीटा इक्वल्स टू P/B tan 30। P कितना है, अगेन h है, बेस कितना है CE है, तो ये वैल्यू 1/√3 है। h तो ये रहा हमारे पास 80√3 माइनस √3x अपॉन CE कितना है x है, ये तो चला गया, ये इधर आ गया। तो 80√3 इंटू √3 कितना हुआ 3 हुआ, √3 इंटू 3 कितना हुआ 3 हुआ, तो ये कितना हो गया 240 माइनस x इधर गया, x प्लस 3x इक्वल्स टू 240, तो ये 4x है, x इक्वल्स टू 240/4 कितना आ गया भाई 60 आ गया। 60 तो क्या हुई आपकी, तो यहाँ करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ
x in equation first. So 80 root 3 minus 60 root 3 is equals to h. तो ये कितना आ गया 20 root 3 हो गया, ठीक है। तो आपका सी ई कितना है x है जो कितना है 60 मीटर का है। अब बी ई कितना हो गया तो 80 माइनस एक्स, तो 60 माइनस 80 माइनस 60 कितना हो गया 20 मीटर का। तो ये 60 हो गया, ये 20 हो गया, हाइट कितनी हुई 20 रूट 3 हो गई। तो क्लास ये 10 क्वेश्चन था आपका। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।